ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी बनने वाली, ठीक है, वो है वेजिटेबल पकौड़ा बनाने की रेसिपी। ठीक है, आए स्टार्ट करते हैं। ये देखें गाइस, ये एक कटोरी हमारी जो गोभी की है, ये देखिए इस तरीके से आपने स्लाइस काट लेनी है। ठीक है, तो एक शिमला मिर्च इस तरीके से हमने कटिंग कर दी इसकी। ठीक है, और एक बैंगन, इसके भी हमने ये देखें क्यूब छोटे छोटे हमने काट दिए, और एक बड़े साइज़ का एक आलू, इसकी भी एक कटोरी देखें, इसके भी छोटे छोटे से पीस आपने कटिंग कर लेने हैं। ठीक है, और एक कटोरी हमारी पालक की हो गई, और एक प्याज हो गया, इसे भी चॉप कर लेना आपने। ठीक है, और ये बंद गोभी, इसे भी चॉप कर ली है, बस हाफ कटोरी। और ये हाफ कटोरी हमारे पास गाजर थी, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। ठीक है, और एक कटोरी हमारी बेसन की बड़े वाली, तो एक चम्मच हमारा ज़ीरे का, और 3 मिर्चें सब्ज़ बारीक आपने कटिंग कर लेनी इस तरीके से। ठीक है, और 1 चम्मच हमारा नमक का हो गया, और 2 चम्मच हमारे दड़ा मिर्च हो गई, और हाफ चम्मच हो गया हल्दी का, और ये बेकिंग पाउडर का एक छोटा सा चम्मच। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें गाइस, एक कटोरी हमारी बेसन की चलेगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें एक कटोरी हमारी चलेगी गोभी की, जिसके हमने स्लाइस काटे हुए थे, और ये शिमला मिर्च चलेगी, तो ये बैंगन भी इसमें हमने ऐड कर दिए। ठीक है, और इसी टाइम हमने आलू भी ऐड कर दिए, और एक कटोरी पालक ही ऐड कर देते हैं, तो ये एक प्याज जो हमने चॉप किया हुआ था। ठीक है, और ये बंद गोभी, और ये गाजर जो हमने क्रैश की हुई थी। ठीक है, तो ज़ीरा भी इसी टाइम, और सब्ज़ मिर्च भी, और ये नमक भी चला गया, और ये दड़ा मिर्च भी चलेगी इसी टाइम में, ये हल्दी भी हमारी हो गई, और ये बेकिंग पाउडर भी चला गया इसी टाइम। ठीक है, अब इन्हें हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, बस कम ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से आपने हल कर लेना है, तो ज़्यादा सख्त हाथ नहीं आपने लगाने, ताकि जो सब्ज़ी है ना वो ज़्यादा इसी में ना टूट जाए, बहुत नरम नरम हाथों से। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत मज़े के, बहुत ही कमाल के ये पकौड़े बनेंगे। आप बनाएं, आपको टेस्ट आएगा, बल्कि बहुत ही पसंद आएंगे आप सबको। ये देखें गाइस, ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है, ये देखें। ठीक है, इस शेप में हमने रखना है। तो बस अब हमारा मसाला तैयार है, इसे 10-15 मिनट के हम रेस्ट देंगे, तो फिर हम पकौड़े फ्राई करेंगे, बहुत ही कमाल के पकौड़े बनेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी गाइस, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही दिल को खुशी मुझे हुई कि मैंने नया नया ये चैनल स्टार्ट किया है, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत अगर हमारे चैनल को मिलता रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, तो लाइक किया करें, तो सब्सक्राइब किया करें, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत ही दिल से देखा करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और आपके लिए सिर्फ आपको बहुत इजी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ कि आपको अच्छा लगे, कि आप झट से बना सकें। एक एक स्टेप मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो जितनी हो सकता है मेरी हौसला अफजाई करें आप। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिए गाइस, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, आप देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ जी, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इतना ही गर्म, हमने चूल्हे को ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ठीक है, इतनी बस आंच रखनी है। ये देखें, क्यों इसमें सब्जी है ना, तो लाइट चूल्हे पे ये होंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाह, आपने ज़्यादा बड़े साइज के भी नहीं डालने। ठीक है, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, देखिए बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। वैसे तो हर पकौड़े का अपना अपना टेस्ट है। ठीक है, आलू का है उसका अपना हटेस्ट है, इसमें ये हर चीज़ इसमें चली जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। हाँ जी, देखें जी, अभी नहीं इन्हें आपने, ठीक है, पलटना, अभी थोड़ी देर तक ठहरे, एकदम पलट देंगे ना वो सारे ख़राब हो जाएंगे। ये देखें गाइस, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे से पकोड़े, इसमें देखें कैसे खुश खुश हैं, आयल में मुस्कुरा रहे हैं। ये देखें, आँच को तेज़ नहीं आप करना, आँच हल्की रखनी है, तो बहुत ही प्यारा से इसका कलर आएगा जैसा हमें चाहिए। आँच तेज़ करेंगे तो कलर भी जो है ना
वो बहुत अजीब सा हो जाएगा और आपकी जो सब्जी है ना वो भी कच्ची रहेंगी, पकेंगी नहीं ठीक से। ये देखें गाइस, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे से पकोड़े इसमें देखें कैसे खुश खुश हैं, ऑयल में मुस्कुरा रहे हैं। ये देखें, आँच को तेज़ नहीं आप करना, आँच हल्की रखनी है तो बहुत ही प्यारा से इसका कलर आएगा जैसा हमें चाहिए। आँच तेज़ करेंगे तो कलर भी जो है ना वो बहुत अजीब सा हो जाएगा और आपकी जो सब्ज़ी है ना वो भी कच्ची रहेंगी, पकेंगी नहीं ठीक से। इसे तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये ऑयल में अभी पकोड़े हमारे हैं तो तकरीबन 5 मिनट पूरे हो जाते हैं, फिर निकाल देते हैं। ये रेडी हो जाएंगे बिल्कुल। तकरीबन निकालने का टाइम आ चुका है इनका। ये देखें, हमें ये कलर चाहिए, ठीक है। जब रेडी हो चुके हैं इन्हें अब निकालते हैं माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े। बाद बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमें आलू के पकोड़े मामा नहीं पसंद, हमने नीचे खाने। तो इसमें हर तरह के हमने 4-5 सब्ज़ी इसमें ऐड की हैं तो बहुत ही मज़े के बनेंगे, ठीक है। चलें ये निकालते हैं। ये देखिए, पकौड़ों का कलर सिर्फ यही अच्छा लगता है, ठीक है। इससे ज़्यादा पकौड़े कर लें तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, ना खाने में और ना ही दिखने में। ये माशाल्लाह से कमाल के क्या पकौड़े बने हैं। जो मैंने आगे आपको साइज़ बताया आपने उसी साइज़ के डालने हैं, बड़े नहीं। ये देखिए, ठीक है। ये गाइस, इन पकौड़ों को हम निकाल लें फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फिर गाइस। प्लस से वेजिटेबल पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो इसके साथ अगर आप पुदीने की चटनी का टेस्ट करेंगे बहुत ही कमाल का लगेगा, यकीन कर, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे घर में तो जब ये वेजिटेबल पकौड़े हम बनाते हैं तो पुदीने की चटनी हम यूज़ करते हैं इसके साथ, ठीक है। आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट्स करें तो आपको इसकी मैं रेसिपी दूँगी। तो कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।